अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है फ्रूट ट्राइफल। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले कस्टर्ड रेडी करना होगा। तो ये जो है इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ कस्टर्ड के इंग्रेडिएंट शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकें। तो चलें अब हम कस्टर्ड के जो है वो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मेरे पास है दूध है मेरे पास 1 लीटर, ठीक है। ये फुल फैट मिल्क है। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास है पिस्ता, बादाम और मूंगफली। इन तीनों को मैंने जूलियन कटिंग में कट किया हुआ है, ठीक है। आप जो शेप में चाहे कट कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास है इलायची, छोटी इलायची है ये 3, सब्ज़ इलायची भी जिसको हम कहते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो हाफ जो है वो टीस्पून पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इलायची का। ये मेरे पास है कस्टर्ड, ये है वनीला फ्लेवर का। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है, ठीक है। और ये मेरे पास शुगर है, शुगर भी मेरे पास रेगुलर है और ये भी 3 टेबल स्पून है। तो चलिए अब हम पहले अपना कस्टर्ड रेडी करते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम पे ऑन करना है, ठीक है। और हमने पैन रखना है, उसके अंदर हमने दूध डालना है। दूध हमने सारा नहीं डालना, सिर्फ हमने जो है वो हाफ गिलास दूध बचा लेना है कि उसके अंदर हमने जो है वो कस्टर्ड मिक्स करना है। फ्लेम को हमने मीडियम ऑन रखना है, ठीक है। और हमने पैन रखना है, पैन में हमने दूध डाल दिया। दूध हमने सारा नहीं डालना है, यहाँ पर जो 1 कप दूध हमने बचा लेना है क्योंकि उसके अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। तो अब हम जो है वो दूध को 1 बॉयल आने तक मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है हम कस्टर्ड को रेडी कर लेते हैं पेस्ट। तो हमने दूध जो बचाया वो डाला एक बाउल में और उसके अंदर हम अपना कस्टर्ड डालेंगे 1-1 चम्मच ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। हम जो है वो अपना कस्टर्ड का पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब हम दूध चेक कर लेते हैं। दूध में बॉयल आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी इलायची डालेंगे और इसको जो है ना वो 1 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे ताकि जो है हमारी इलायची का फ्लेवर है वो अच्छे से इसके अंदर ऐड हो जाए। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे साथ ही। ड्राई फ्रूट्स हम सारे ऐड नहीं कर रहे, ड्राई फ्रूट्स हम थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा के रख रहे हैं। 1 मिनट हो गया, ठीक है। अब ये अच्छे से बॉयल हो गया। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड सिरप जो हमने बनाया है पेस्ट वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने एक हाथ से इसको हिलाते रहना है और दूसरे हाथ से हमने जो है वो अपना इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, ठीक है, इस तरह से। और फ्लेम को जो है वो हमने मीडियम पर ही रखना है और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखते हुए अच्छे से पका लेना है, ठीक है। जब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड करेंगे। ये देखें, अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा, चम्मच को चिपकना स्टार्ट हो गया तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी शुगर ऐड कर देंगे और शुगर ऐड करते वक्त भी हमने एक हाथ से इसको हिलाते रहना है आराम से ताकि जो है हमारी शुगर एक ही जगह जो है वो जम ना जाए। अब शुगर के मेल्ट होने तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। फ्लेम को हमने लो कर देना है अब यहाँ पर और मुसलसल इसके अंदर जो है हमने चम्मच हिलाते रहना है, इसको स्टिर करते रहना है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। नहीं तो इसके अंदर लम्प बन जाएंगे और इसको हमने ना बॉटम में चिपकने देना है और ना ही किनारों में, ठीक है। साइड्स पर भी हमने इस तरह चम्मच को हिलाना है और मुसलसल हमने इसकी बॉटम पर भी। कस्टर्ड हमारा देखिए रेडी हो गया है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, चम्मच भी बहुत अच्छे से चिपक रहा है और हमने इसको सिर्फ इतना ही थिक करना, हमने ज़्यादा थिक नहीं करना फ्रूट ट्राइफल के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें भी मिक्स करनी है और अभी हम इसको जब ठंडा करेंगे तो ये जो है और गाढ़ा हो जाएगा। हम फ्लेम अब ऑफ कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होंगे और ठंडा होने के लिए हमने भी इसके अंदर अभी भी मुसलसल जो है वो चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है। 5 से 7 मिनट इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे ताकि जो है ये इसके ऊपर से कोई पलाई ना बन जाए और ये ऊपर से जम ना जाए, ठीक है। इसको हम इस तरह हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे और जब ये 5 से 7 मिनट इसको हिला लेंगे तो फिर इसके ऊपर जो है कोई लेयर नहीं आएगी, ठीक है। तो बस फिर हम इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। कस्टर्ड को हमने बॉल में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। और क्रीम हमने जो है उसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करनी है।
क्रीम ये मेरे पास 1 कप है। ये फ्रेश क्रीम है, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रीम हमने ऐड कर ली है। अब मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले सेब लिया है मैंने, एक स्मॉल साइज़ का सेब लिया है, इसको मैंने इस तरह पीसीज में कट कर लिया है, ठीक है। आप इस तरह कट कर लें। उसके बाद मैंने केले लिए हैं, 2 मेरे पास केले हैं, ये इसको मैंने इस तरह कट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर जो है, ये मेरे पास दोनों फ्रेश फ्रूट हैं, एप्पल भी और बनाना भी। आप चाहें तो यहाँ पर सारे ही आप फ्रेश फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, और अगर ना आपको फ्रेश फ्रूट अवेलेबल ना हो या आपको पसंद नहीं है तो आप जो है यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट होते हैं हमारे वो सॉफ्ट नहीं होते, तो जो कॉकटेल होता है वो सॉफ्ट होता है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप फ्रूट कॉकटेल है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने फ्रूट कॉकटेल का 1 कप ले लिया है, तो आप चाहें तो सारे ही आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास खजूरें हैं, ये भी फ्रेश हैं, ये 3 अदद खजूरें हैं, जिनको मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मैंने जेलीज ली हैं 2, मेरे पास ये रेड कलर की है और वो दूसरी जो है ये ग्रीन कलर की है। अच्छा, ये होम मेड है, ठीक है। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, अभी ये मैंने सिर्फ बना के इनको बॉल में डाला था, अभी इनको मैंने कोई शेप नहीं दी, अभी मैं इनको कट भी करूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी कि मैंने किस शेप की कट की है। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने कस्टर्ड से बचाए थे, आपको मैंने बताया था कि गार्निशिंग के लिए हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम जेली कट कर लेते हैं अपनी। ये जेली इसको देखें, मैंने इस तरह कट कर लिया क्यूब्स में, ठीक है। दोनों को मैंने इसी शेप में कट किया है, कि जो हमारा फ्रूट कॉकटेल है वो भी इसी शेप में, इसलिए मैंने इनको शेप में किया है। आपको जो शेप पसंद हो आप उसके अंदर कट करें, ठीक है। हम अपने एप्पल्स ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा, जो किशमिश है मैंने इसको जब ठंडा किया तो निकाल दिए, क्योंकि जो है ना वो मैंने यूज़ की थी पूरी थी वो, अगर आपने पाउडर यूज़ करना है तो कोई इशू नहीं। और सॉरी, किशमिश नहीं, जो हमने इलायचियाँ यूज़ की थी, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर खजूरें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो है ना वो क्या करना है कि अगर आपको ये जो मैंने मीठा आपको बताया ना 3 टेबल स्पून, ये बहुत ही कम है, ठीक है। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है ये कम मीठा इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसके अंदर मीठे की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है ये कम है मीठा इसके अंदर, ठीक है। मैंने इसको ज़्यादा मीठा नहीं बनाया। उसके बाद हम इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे, और थोड़े से जो है ना वो मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए, ठीक है। मिक्स कर लिया हम इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जेली ऐड करेंगे, और जेली भी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। इनको मिक्स कर देंगे हम। हमारा फ्रूट कॉकटेल रेडी हो गया बिल्कुल, ठीक है। इट्स रेडी टू सर्व। अब जो है हम इसको चिल्ड अगर हमने इसे करना है तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे, हमने इसको फ्रीजर्स में बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। फ्रिज में रख कर ही ठंडा करना है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये ऑलरेडी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको जो है वो फ्रिज में रख कर ठंडा करेंगे। हमारा फ्रूट ट्रैफल रेडी हो गया, ठीक है। इसको मैंने गार्निशिंग भी कर दी है। अब इसको जो है वो हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो बताया है, इसके अंदर जो जेलीज हैं मैंने 2 कलर की यूज़ की हैं, रेड और ग्रीन। आपको जो कलर पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप सारे ही फ्रेश फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और अगर आपको फ्रेश फ्रूट नहीं पसंद तो आप जो है वो फ्रूट कॉकटेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल योर चॉइस। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप ट्राई करें तो इसको मेरे साथ इंस्टा पे शेयर कीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक ईजिली पहुँच जाए और आप सबसे पहले फ्री में मेरी हर नई रेसिपी को देख सकें। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।